प्रयागराज में तैयारी करने वाले छात्राओं का प्रदर्शन अब उग्र हो चला है। पिछले 3 दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों को न सुने जाने के बाद आज सुबह पुलिस और छात्रों के बीच हड़कंप हो गया। छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद छात्राओं का प्रदर्शन उग्र हो गया। छात्राओं ने पुलिस के द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। अगर ये कहा जाए कि जब तक छात्र शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे तब तक किसी को पता नहीं था कि छात्र किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो हुई, सभी को पता चल गया कि छात्र अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आयोग के सामने उनके द्वारा बनाए गए नियमों पर बदलाव की मांग करने लगी। अब आपको बहुत ही अचंभा लग रहा होगा कि यह सब उस राज्य के जिले में हो रहा है जहां किसी अपराधी को दोषी मानने से पहले उसके घर में बुलडोजर चलाकर न्याय कर दिया जाता था। ये योगी के राज्य में हो रहा है जहां छात्र अपने नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मांगे मांग रहे हैं। लेकिन यह किसी को नहीं मालूम था कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद हंगामा इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस देश का युवा जो प्रयागराज में रहकर अपने लिए संघर्ष कर रहा है कि वह इतना और डट जाएगा। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद प्रयागराज का युवा एकमुश्त तरीके से और उग्र हो गया और पुलिस पर ही हमला बोला। हमला ऐसा बोला कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस का बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आयोग के गेट के सामने जाकर बैठ गए। हुआ ऐसा कि आज सुबह 10:30 बजे छात्र पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़कर आयोग के गेट नंबर 2 पर पहुंच गए। छात्र यहां सुबह से ही जमा होने लगे थे और सरकार के साथ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कहा जा रहा है कि जिस यूपी के युवा इस तरह के नारे लगाते हों कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, वहीं छात्र प्रदर्शन में योगी मोदी की तस्वीर नहीं बल्कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और गांधी की तस्वीर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक यह बात समझ नहीं आई कि छात्रों के हाथों में इस बार के प्रदर्शन में महापुरुषों की तस्वीर आखिर क्यों है। क्या वह संकेत दे रहे हैं कि यह प्रदर्शन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि उनकी मांगें नहीं मान ली जाएंगी, या उनका प्रदर्शन गांधीवादी नीति के तहत चलता रहेगा। इतना ही नहीं, आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे छात्राओं को लेकर अखिलेश यादव ने भी निंदा की और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपीएससी के छात्राओं के समर्थन में कहा कि ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं, इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं।